हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किड्स वर्ल्ड में। तो जैसा कि हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण, तो आज हम करेंगे भाषा और व्याकरण। देखिए, पढ़िए और समझिए। हम पिक्चर्स के माध्यम से जो है भाषा करेंगे। जैसे देखिए, रोहित ने कहा, माँ मुझे दूध दो। माँ दूध लाई और बोली, लो बेटा दूध लो। माँ बेटे ने जो बोलने सुनने का माध्यम अपनाया और बोलकर सुनकर एक दूसरे की बात को समझा, उस पर जो कार्य किया वह साधन भाषा कहलाता है। देखिए यहाँ पर रोहन और उसके बीच जो माँ के बीच जो वार्तालाप हुआ, उसमें जो है जो बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बात को समझा, वही माध्यम क्या है हमारा भाषा है। जैसे मामा जी की भेजी चिट्ठी माँ ने पढ़ी। आप भी पढ़ते हैं ना चिट्ठी, डाकिया लेकर आता है, तो वही है चिट्ठी। माँ ने सबको बताया, मामा जी की लड़की की शादी है, अगले रविवार को जयपुर जाएंगे। ये लिखने पढ़ने का माध्यम भी भाषा कहलाता है। यानी बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर हम जो भी दूसरों की बातें समझते हैं और दूसरों तक अपनी समझाते हैं, वही माध्यम क्या कहलाता है हमारा बच्चों? भाषा कहलाता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं। भाषा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। दोस्तों, बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का और दूसरों की बात समझने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। अब भाषा के दो रूप हैं, वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? मौखिक रूप, लिखित रूप। मौखिक रूप बोलकर अपनी बात समझाना, वो सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे मैं आपको अभी वीडियो में बता रही हूँ, तो ये मेरा मौखिक रूप हुआ और आप इसको क्या है सुनकर समझेंगे, तो ये हमारा हुआ मौखिक रूप। देखिए पिक्चर में, जैसे ये रोहन है, तो रोहन कैसे हो? रोहन एक दोस्त जो है दूसरे को बोल रहा है, कैसे हो रोहन? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो ये जो है बोलकर एक दूसरे की बात को समझा जा रहा है। तो ये कौन सी भाषा के रूप का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों? ये है हमारा मौखिक रूप। अब दूसरा रूप आता है लिखित रूप। लिखकर अपनी बात समझाना व पढ़कर उसको समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे अध्यापिका बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझा रही है और बच्चे समझ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? लिखकर पढ़ना समझना लिखित रूप हुआ। फिर आता है दोस्तों भाषाएं। तो विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी हमारी कौन सी है? राष्ट्रभाषा है। तो भारत में भी सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी ही बोली जाती है। अलग अलग भाषाएं जो हैं देश के कई देशों में बोली जाती हैं। जैसे संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। चीन में चीनी भाषा, स्पेन में स्पेनिश, अमेरिका में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, यूएई में अरबी भाषा बोली जाती है। हमारे देश में भी कई भाषाएं दोस्तों बोली जाती हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल, बंगाल में वांगला, कर्नाटक में कन्नड़, गुजरात में गुजराती, बिहार और यूपी में हिंदी भाषा, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, उड़ीसा में ओडिया या उड़िया, कश्मीर में कश्मीरी। तो इस तरह से आती है हमारी लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। जिस ढंग से हम लिख रहे हैं भाषा को, वही क्या है? हमारा लिपि है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे संस्कृत हिंदी देवनागरी में, उर्दू फारसी में, अंग्रेजी रोमन और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। फिर आता है हमारा दोस्तों व्याकरण। तो व्याकरण के बिना जो है हम भाषा का सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
भाषा के सही प्रयोग को जानने के लिए निश्चित किए गए नियमों के संकलन को ही क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या फिर हम कुछ लिखते हैं तो हमारी भाषा का शुद्ध होना जो है वो अति आवश्यक है। नहीं तो हम कहना कुछ चाहेंगे पर सुनने वाला कुछ और ही समझ सकता है। जैसे राम लिखती है, पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, राम लिखती है, माँ खाना बनाती है, माँ खाना बनाता है, बच्चा खेलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये बोलने में और लिखने में, सुनने में कुछ अटपटे से लग रहे हैं वाक्य। तो जैसे राम क्या आएगा? लिखता है, माँ खाना बनाती है, बच्चा खेलता है। तो अब देखिए कि भाषा का ठीक ठीक प्रयोग करने पर ये वाक्य जो है चित्रों के बारे में सही ढंग से बताने लगे हैं। तो व्याकरण में जो है वर्ण, शब्द और वाक्य के विभिन्न प्रकार, भेद, उपभेद आदि का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, व्याकरण वह साधन है जो हमें भाषा का शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण बच्चे वह साधन होता है दोस्तों जिससे हम जो है भाषा का शुद्ध बोलना, सही तरीके से बोलना और लिखना दोनों ही सीखते हैं। व्याकरण के बिना हम जो है भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने दोनों के बारे में समझ नहीं सकते हैं। तो इन दोनों के सही प्रयोग को जानने के लिए जो है निश्चित किए गए नियमों के संकलन को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक था व्याकरण था। तो आप सभी ने जो है भाषा, लिपि, व्याकरण अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर आपको जो है किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन। थैंक यू।